गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिवाकर कुमार गुरुकुल प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम सब सीख चुके थे एम्पियर मीटर का कनेक्शन। आज हम सब सीखेंगे वोल्ट मीटर का कनेक्शन एवं वोल्ट मापने के लिए। तो चलिए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का हम सब सिंबल पढ़ चुके थे, फिर भी आज हम बता देते हैं। वोल्ट मीटर दो प्रकार का होता है, AC वोल्ट मीटर DC वोल्ट मीटर। DC वोल्ट मीटर के द्वारा हम DC वोल्टेज को मापते हैं और AC वोल्ट मीटर के द्वारा हम AC वोल्टेज को मापते हैं। तो चलिए हम सब इसका कनेक्शन और कैसे मापा जाता है, कैसे इस मीटर का कनेक्शन किया जाता है, उस चीज़ को समझते हैं। वोल्ट मीटर ये आपका हो गया फेज L1 और ये हो चुका आपका न्यूट्रल। ये आपका हो गया ग्राउंड। तो हम सब भी फेज और न्यूट्रल का प्रयोग करेंगे वोल्ट मापने के लिए। हम सब फ्यूज का प्रयोग करते हैं। फ्यूज का प्रयोग सीरीज क्रम में करते हैं। ये हो चुका लोड। तो हम नेक्स्ट क्लास में एम्पियर मीटर देखे थे। एम्पियर मीटर को हम जो कनेक्शन करते हैं वो सीरीज क्रम में करते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर का प्रयोग हमेशा पैरेलल क्रम में करेंगे, जिसमें क्या होगा कि एक मेरा लाइन होगा और दूसरे तरफ हम न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं। लेकिन एम्पियर मीटर में क्या था कि लाइन में सीरीज क्रम में हम उसका कनेक्शन करते हैं। तो ये हो चुका आपका AC। अब हम DC वोल्ट मीटर का कनेक्शन देखेंगे किस तरह से होता है।
चलिए हम डायग्राम बना चुके हैं। हम डीसी वोल्ट मापने के लिए डीसी वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, जिसमें यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए डीसी का सिंबल के साथ ये वोल्ट मीटर है। इससे हमको ये पता चलता है कि ये डीसी वोल्ट मीटर है। तथा यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है सेफ्टी के दृष्टि से। अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो तो मेरा ये फ्यूज कट जाएगा और शॉर्ट सर्किट होने से बच जाएगा। यहाँ पे लोड के जगह हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे डीसी 12 वोल्ट का बल्ब दे सकते हैं या डीसी 12 वोल्ट फैन का प्रयोग कर सकते हैं लोड के जगह। तो चलिए हम लोड के जगह कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, या बल्ब यूज कर सकते हैं या डीसी फैन यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इस वोल्ट मीटर के द्वारा इसका वोल्टेज माप सकते हैं। तो चलिए ये हो चुका एसी वोल्ट मीटर और डीसी वोल्ट मीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका ऊर्जा मीटर। ऊर्जा मीटर का उपयोग ऊर्जा मापने के लिए किया जाता है। ऊर्जा मीटर आपका दो प्रकार का होता है। ऊर्जा मीटर दो प्रकार के होते हैं। पहला सिंगल फेज ऊर्जा मीटर, दूसरा है आपका 3 फेज ऊर्जा मीटर। सिंगल फेज ऊर्जा मीटर का उपयोग हम घरों में ऊर्जा खपत मापने के लिए करते हैं, तथा 3 फेज किसी भी इंडस्ट्रियल जहाँ पे 3 फेज का उपयोग होता है वहाँ पे हम करते हैं। तो चलिए हम आज देखते हैं सिंगल फेज ऊर्जा मीटर का कनेक्शन। ऊर्जा मीटर को किलो वाट आवर में मापते हैं। ये आपका हो गया सिंगल फेज।
तो ये हो चुका फेज के साथ। और ये हो चुका न्यूट्रल के साथ कनेक्शन, प्लस इसमें आपका ग्राउंड है, तो ग्राउंड का कनेक्शन ग्राउंड के साथ हम करेंगे इस तरह से। ये मेरा सिंगल फेज का सिंबल है, ये न्यूट्रल का सिंबल है ये, और ग्राउंड का सिंबल है। सिंबल हम पहले ही बता चुके हैं, फिर भी उसको याद रखिएगा। तो इधर से हम इनपुट कर रहे हैं 220 वोल्ट, 220 वोल्ट AC, और इधर से मेरा आउटपुट होगा 220 वोल्ट AC। और इधर हम क्या करेंगे, इसके साथ हम कुछ भी लोड दे सकते हैं। तो जहाँ पे मेरा फेज लाइन होता है, हम जानते हैं कि फेज लाइन में फ्यूज या MCB का कनेक्शन किया जाता है। तो फ्यूज हम सीरीज में इसका कनेक्शन कर चुके हैं, और इस न्यूट्रल को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद फ्यूज के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 वे स्विच देंगे, जो कि किसी भी लोड को कंट्रोल कर सके। ये है इसका कनेक्शन एनर्जी मीटर का। सिंगल फेज ऊर्जा मीटर यहाँ पे है, नो कनेक्शन। किटकैट फ्यूज कंट्रोल करने के लिए ये स्विच है, और यहाँ पे है आपका 100 वाट का बल्ब। तो इस तरह से हम एनर्जी मीटर का कनेक्शन करते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये सिंगल फेज एनर्जी मीटर का कनेक्शन हो चुका। अब हम चलते हैं 3 फेज एनर्जी मीटर का कनेक्शन। ये सभी मापक यंत्र में आते हैं, इसीलिए हम मापक यंत्र भी देख रहे हैं और इसका कनेक्शन समझ रहे हैं, किस तरह से इसको हम इसका कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 3 फेज एनर्जी मीटर का कनेक्शन। L1 लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3, और ये होता है न्यूट्रल। उसके बाद होता है आपका ग्राउंड। ये ग्राउंड का सिंबल हम सब जान रहे हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, ग्राउंड। अब एनर्जी मीटर के साथ इसका
कनेक्शन दिखाना है। चलिए इसका हम यहाँ से कनेक्शन शुरू करते हैं। ये हो गया आपका L1 इनपुट और जस्ट इसी के बगल में मेरा L1 होगा आउटपुट। तो ये हो गया आपका L1 आउटपुट। अब चलेंगे हम L2 जस्ट इसके बगल में और ये होगा नो कनेक्शन। इस वायर के साथ इसका कनेक्शन नहीं हो रहा है, वही बता रहा है, इसके साथ होगा नो कनेक्शन। तो जस्ट इसी के सामने मेरा आउटपुट होगा L2। उसके बाद L3 का कनेक्शन हम जस्ट इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे L3 इनपुट हो जाएगा और यहाँ पे L3 आउटपुट हो जाएगा। उसके बाद न्यूट्रल का कनेक्शन करना बहुत ही आवश्यक है और वो भी न्यूट्रल कहाँ से होना चाहिए, जो ट्रांसफार्मर से आता है, उसका कनेक्शन इस मीटर के साथ किया जाता है। ये हो गया आपका इनपुट। अब न्यूट्रल आउटपुट करना है। ये आपका न्यूट्रल आउटपुट हो चुका। अब ग्राउंड है तो ग्राउंड का कनेक्शन हम यहाँ पे करेंगे। चलिए ग्राउंड का कनेक्शन हम कर देते हैं इसका। ये हो चुका ग्राउंड और इसी के साथ हम इस ग्राउंड को भी आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह से। ये हो गया आपको ग्राउंड। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये कनेक्शन हो चुका है 3 फेज एनर्जी मीटर का। यहाँ पे चलते हैं। अब एक चीज़ और याद रखना होगा कि हम यहाँ पे किस किस कलर का वायर लगाते हैं, वो भी हम सिंबल में बता चुके हैं, फिर भी आज हम पुनः बता रहे हैं। ये आपका रेड कलर का होता है, लाल कलर का वायर, पीला, ब्लू, और ये होता है न्यूट्रल आपका काला, और ये हमेशा होता है हरे कलर का। ये हो चुका 3 फेज इनपुट और ये मेरा 3 फेज आउटपुट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम लोड देंगे अलग अलग। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बल्ब लगाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करने के लिए एक किटकट स्विच देंगे, फ्यूज देंगे, किटकट फ्यूज, और एक ऑन ऑफ करने के लिए बल्ब में क्या करेंगे,
स्विच लगाएंगे और इसका कनेक्शन हम न्यूट्रल के साथ करेंगे। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इसका संपर्क इसके साथ हो जाएगा और मेरा बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो ये हो गया आपका 3 फेज ऊर्जा मीटर। यहाँ पे हो गया आपका ग्राउंड। तो इस तरह से हम किसी भी मीटर का कनेक्शन कर सकते हैं, 3 फेज एनर्जी मीटर का। चलिए अब हम देखते हैं हर्ट्ज मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर का सिंबल होता है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी के द्वारा इस मीटर के द्वारा एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी मापते हैं। तो चलिए फ्रीक्वेंसी होता क्या है, पहले इस चीज़ को हम सब समझ लेते हैं। तो हम सब जानते हैं कि एसी जो होता है, एसी मेरा इस क्रम में चलता है। एसी अल्टरनेटिव करंट होता है जो कि इस तरह से चलता है। तो इस फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा 1 सेकेंड में फ्रीक्वेंसी 50 चक्र को पूरा करता है। इसी चक्र को फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा मापते हैं। कहीं कहीं दूसरे देश में
एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 60 प्रति सेकेंड होता है, परंतु भारत में 50 प्रति सेकेंड चक्र होता है। तो इसी चक्र को हम नापते हैं। ये जो चक्र होता है मेरा, यहाँ से देखिए ये चला और यहाँ से यहाँ तक आने में ये एक साइकिल पूरा करता है। मान के चलिए ये यहाँ से इस तरह से चला और पुनः ये यहाँ से यहाँ तक आया। तो ये हो चुका एक चक्र या एक साइकिल। ठीक है, ये एक चक्र हो चुका। लेकिन इसको हम इधर ना दिखा करके अगर इस चीज़ को हम इस तरह से दिखाते हैं तो ये यहाँ से आ करके ये एक चक्र हम इसको मानते हैं। ठीक है, तो फिर से यहाँ से शुरू होगा प्रारंभ और फिर यहाँ से इस तरह से चलेगा और फिर यहाँ से यहाँ तक ये एक चक्र पूरा होगा। तो इस तरह से एक सेकेंड में क्या होता है, 50 चक्र पूरा करता है। इसी चक्र को हम हर्ट्ज मीटर या फ्रीक्वेंसी मीटर से मापते हैं। फ्रीक्वेंसी मीटर का प्रयोग सिर्फ एसी में होता है, डीसी में इसका कोई भी उपयोग नहीं होता है। तो हम डीसी में इस फ्रीक्वेंसी मीटर को लगाकर मापते हैं। तो चलिए अब इसका हम कनेक्शन समझ लेते हैं, किस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है फ्रीक्वेंसी मीटर का एसी में। तो चलिए हम सब इसका कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका फेज 1 है या लाइन 1 है, इसका कनेक्शन हम इस तरह से करेंगे और इधर से हम आउटपुट करेंगे और न्यूट्रल क्या करेंगे, नो कनेक्शन, और इधर से हम बाहर करेंगे, फिर ये हो जाएगा नो कनेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि फेज लाइन में सेफ्टी के दृष्टि से हम इसमें एक फ्यूज लगा लेंगे, किटकट फ्यूज, और लोड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक 1 वे स्विच लगा देंगे और यहाँ पे हम कोई भी एक बल्ब का कनेक्शन करेंगे इस तरह से। चलिए ये कनेक्शन पूरा हो चुका है। हम यहाँ पे इसका नामांकन करेंगे फ्रीक्वेंसी मीटर,
इनपुट 220 वोल्ट एसी। फ्रीक्वेंसी मीटर हमेशा एसी में लगाया जाता है, डीसी में फ्रीक्वेंसी मीटर का फ्रीक्वेंसी नहीं रहता है, इसीलिए उसे हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम किटकट फ्यूज और ये मेरा हो चुका स्विच। एक 100 वाट बल्ब, या यहाँ पे हम लोड भी दिखा सकते हैं। तो चलिए फ्रीक्वेंसी मीटर का कनेक्शन हम सब देख चुके हैं। इसको सिर्फ एसी में लगाया जाता है। आज मीटर में इतना ही रहने देते हैं। आगे के क्लास में हम फिर किसी दूसरे टॉपिक पे या किसी दूसरे मीटर का कनेक्शन या प्रयोग हम सिखाएंगे। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।